नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। समस्त माँ श्री यमुना के चरण कमल अनुरागी भक्तों को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की। प्रिय वैष्णव वृंद, श्री यमुना तपोभूमि परिवार के द्वारा कई वर्षों के अथक प्रयास के द्वारा विश्व में प्रथम बार श्री यमुनाष्टक का 1.25 करोड़ पाठ का संकलन किया गया है। समाज में, संसार में श्री यमुना जी की महिमा अपार है। श्री यमुना ही जीव का संबंध ब्रह्म से कराने वाली हैं और सहज श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री हैं। बिना श्री यमुना की कृपा के भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में जीव का प्रवेश असंभव है। जब तक श्री यमुना जी की कृपा नहीं होती तब तक जीव को भगवान के दिव्य चरण कमलों का अनुराग प्राप्त नहीं होता। और इसी उद्देश्य से हमारे ब्रज भक्तों ने, ब्रज कुमारिकाओं ने हेमंत ऋतु में इसी श्री यमुना जी के आश्रय में रहकर श्री यमुना जी की ही रज से माँ कात्यायनी का दिव्य विग्रह बना करके श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए 2 माह तक जप किया, तप किया और श्री यमुना जी का आश्रय इसी भाव से लिया कि हमें श्री यमुना की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जावे। हमारे श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली नंद ब्रज कुमारिकाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से इसी दिव्य हेमंत ऋतु में, इसी मार्गशीर्ष मास और पौष मास में 2 मास पर्यंत श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी का आश्रय लिया और श्री यमुना जी के दिव्य तट पर बैठ करके उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है। और उसका फलस्वरूप उन समस्त नंद ब्रज कुमारिकाओं को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है। उन्हें महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण प्रवेश मिला और दिव्य महाराष्ट्र का उन ब्रज गोपिकाओं ने आनंद लिया है। ये परम पुनीत अवसर है। आप सभी श्री यमुना भक्तों के द्वारा 1.25 करोड़ एक दिव्य संख्या है। एक पहली बार विश्व पटल पर ऐसा हो रहा है कि 1.25 करोड़ की संख्या में यमुनाष्टक के दिव्य पाठों का संकलन किया गया है और दिव्य इस हेमंत ऋतु और मार्गशीर्ष मास में श्री यमुना जी को वह पाठ अर्पण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। माँ श्री यमुना जी के पुनीत युगल चरणारविंद में मेरी यही प्रार्थना, आप सभी का जीवन श्री कृष्ण प्रेममय, श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे। आप सभी के जीवन में भगवान के चरणों का अनुराग आवे। आप सभी स्वस्थ रहें। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा से, माँ श्री यमुना जी की कृपा से धन धान्य की आपको खूब प्राप्ति हो। आपका जीवन श्री कृष्ण प्रेममय बने, ऐसा श्री यमुना जी की दिव्य सन्निधि से आप सभी को शुभाशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। एवं आप सभी से यही प्रार्थना कि श्री यमुनाष्टक का पाठ आप प्रतिदिन करें, अधिक से अधिक संख्या में करें। एक निश्चित समय पर यदि किसी कार्य को किया जाता है तो निश्चित रूप से वह फलदायी होता है। इसलिए मुझे ज्ञात हुआ कि सायंकाल 7 बजे पर आप सभी विश्व में जो भी जहाँ भी विराजमान है वह वहाँ रह कर के श्री यमुनाष्टक का पाठ शाम को सही 7 बजे आप लोग करते हैं। देखिए, काल का एक अपना महत्व है।
जैसे यदि हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने जाते हैं, किसी मंत्री से, किसी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति आदि से मिलने जाते हैं, तो हम टाइम लेकर, समय लेकर के जाते हैं। और जब हम किसी से समय लेकर के जाते हैं तो उस समय जितनी मिलने की तीव्र इच्छा हमें उनसे होती है, उतनी ही तीव्र इच्छा उन्हें भी होती है कि मैंने अमुक व्यक्ति को समय दिया है और उस समय पर मैं उसे मिल जाऊं। बड़े लोगों का यही कार्य है। तो श्री यमुना से बड़ा संसार में कौन होगा। हम श्री यमुना जी से मिलने के बहाने से जावें, मिलने की इच्छा से जावें, सही 7 बजे क्रमशः आप इसी प्रकार यदि इस यमुनाष्टक का आश्रय करते रहे तो निश्चित समझें आपके जीवन में कैसा भी कष्ट क्यों न हो, कैसी भी विपत्ति क्यों न हो, कैसी भी परेशानी क्यों न हो, एकमात्र श्री यमुना जी सकल सिद्धियों को देने वाली हैं। वह आपके जीवन में समस्त दोषों को समाप्त करके आपको श्री कृष्ण की दिव्य प्राप्ति के योग्य बनाने में सक्षम है। श्री यमुना जी की कृपा हम सभी पर अनुदिन अनवरत बरसती रहे। हम श्री यमुनाष्टक के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाते रहें, आरोग्यमय बनाते रहें और श्री कृष्ण प्रेममय बनाते हुए इस दिव्य यात्रा को, जीवन यात्रा को संपन्न करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशीर्वाद के साथ और इस दिव्य कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री यमुना मैया की।